क्या हो जब कभी आप किसी ऐसे बार में फंस जाएं, जिस बार से आप बाहर निकलेंगे तो भी मारे जाएंगे और बार के अंदर रहेंगे तो भी मारे जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं सरगियो नाम का आदमी बार के अंदर आता है और एक आदमी बाहर जाता है। वो आदमी जैसे ही बाहर कदम रखता है उसको गोली मार दी जाती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। ये देखते हुए चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। बार में तो लोग चिल्लाने लगते हैं, बाहर पूरा एरिया खाली हो जाता है, वहाँ कोई भी नहीं रुकता। फिर वो सब बोलते हैं आखिर ये किसने किया। तभी उनमें से एक आदमी बाहर जाता है उस आदमी को देखने और उसको भी गोली मार दी जाती है। वो चारों तरफ देखते हैं आखिर ये कौन कर रहा है और इंसानों को इतनी ब्रूटल तरीके से कौन मार रहा है। फिर भी उनको ये पता नहीं चल पाता और उस बार में लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, न्यूज खोल के देखो, हमें तब पता चलेगा आखिर शहर में क्या हो रहा है। और वो टीवी खोल के देखते हैं पर टीवी में ऐसा कुछ नहीं आता जिससे उनको ये पता चले कि शहर में आखिर चल क्या रहा है। बार के सभी लोग जब बाहर देखते हैं तो वो दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और वहाँ पड़ा खून वो भी साफ हो जाता है। ये देख के तो वो और घबरा जाते हैं। बार में सैतू नाम का एक आदमी होता है। वो पुलिस वालों को फोन मिलाता है पर उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आता। दरअसल पूरे शहर में लोगों के फोन में नेटवर्क नहीं है और ये बात इनको नहीं पता होती। बार में एक एलिना नाम की लड़की होती है, उसको वॉशरूम से कोई आवाज आ रही होती है। तभी उनमें से एक आदमी वो गेट तोड़ने की कोशिश करता है पर वो गेट अंदर से लॉक होता है। सरगियो के पास एक गन होती है, उस गन से वो लॉक तोड़ देता है। जब वो गेट खोला जाता है तो एक मोटा सा आदमी कमोड में अपना मुंह रखे है। फिर यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है बार में जब सब बिजी थे तो ये आदमी खांसता हुआ वॉशरूम में घुसा था और सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है। बार में सभी लोगों को कुछ आवाज आ रही थी। जब वो बाहर जाके देखते हैं एक मिलिट्री की गाड़ी उनके होटल के सामने आके रुकी थी पर बार से बाहर कोई नहीं आता। तभी वो देखते हैं कि वो मिलिट्री के आदमी बहुत सा टायर लेके उस बार के सामने जला देते हैं और टीवी में वो न्यूज चलने लगती है और न्यूज में होता है कि शहर में बहुत बड़ी आग लग गई है, इस वजह से यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर ये न्यूज वाले ये गलत न्यूज क्यों चला रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। वो सभी लोग जब पीछे पलट के देखते हैं तो वही मोटा आदमी जो अभी बाथरूम में था वो अब उनके सामने खड़ा है और वो पूरा फूल गया है और उसकी आंखें भी बहुत अजीब तरीके से सफेद हो गई हैं। और वो आदमी जमीन में गिरता है, उन लोगों से बोलता है डोंट टच मी और वहीं वो आदमी मारा जाता है। फिर जब उसका फोन उठा के देखते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन तो उन सबको ये पता चलता है ये आदमी एक मिलिट्री का जवान है। नाचो फोन की गैलरी में और फोटो देखता है और उसको पता चलता है ये आदमी जो अभी मारा गया है ये किसी रिसर्च का हिस्सा था और ये आदमी उसी रिसर्च में इन्फेक्टेड हुआ है। नाचो फिर उस इंसान का फोन लेके होटल के चारों तरफ जाने लगता है। दरअसल उसको फोन करना था और उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है पर बात नहीं हो पाती। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है फोन इधर लाओ, मैं बात करता हूँ। तभी होटल की मालिक जो एक बूढ़ी औरत है वो बोलती है नहीं, कोई फोन ना पकड़ना। बार के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं तो बूढ़ी औरत बोलती है कि इस आदमी ने बोला था डोंट टच मी, दरअसल ये आदमी इन्फेक्टेड है और इसका फोन भी इन्फेक्टेड है और जिसने जिसने इस आदमी को और इसके फोन को छुआ है वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। उस औरत की बात से सरगियो और कुछ लोग सहमत होते हैं और अपनी एक गन निकाल के उनके ऊपर तान देते हैं और बोलते हैं इस आदमी को तुम लेके बेसमेंट में जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। और इसमें 5 लोग इन्फेक्टेड होते हैं। वो सभी उस लाश को लेके मजबूरी में उस बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं। फिर उनमें से एक बूढ़ी औरत और होती है, उसको घबराहट होती है, वो डरने लगती है। वो बूढ़ी औरत ऊपर वापस जाने लगती है पर दरवाजा बंद होता है। फिर गलती से उसके पैर से कुछ बोतलें गिर जाती हैं और वो फूट जाती हैं। उस बोतल में भरी हुई कोल्ड ड्रिंक गटर के रास्ते जाने लगती है। जब वो लोग मैट हटा के देखते हैं तो उनको एक गटर का पाइप दिखता है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है। फिर वो सभी लोग उस गटर के पाइप से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और उसमें से एक आदमी जिसका नाम इजराइल होता है वो बोलता है मैं इस गटर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ और वो अपने बदन में बहुत सा तेल लगा लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर ऐसा नहीं हो पाता। इजराइल नाम का आदमी उस गटर के पाइप में फंस जाता है। तभी उन सबको गोलियां चलने की आवाज आती है और वो महसूस करते हैं बार में जो लोग थे उनको आर्मी वाले गोली मार देना है और हम देखते हैं कि गटर के ढक्कन से धुआं अंदर आ रहा है। दरअसल बार में सभी लोगों को मार के बार में आग लगा दी जाती है और ये सभी लोग घबरा जाते हैं जो अभी बेसमेंट में है। फिर वो सभी इजराइल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और लास्ट में बाहर निकाल ही लेते हैं। फिर एक आदमी बेसमेंट का दरवाजा खोल के बाहर की तरफ देखता है और वो बाहर आके उस आदमी का फोन उठाता है जो आदमी पहले इन्फेक्टेड था और उसकी बंदूक उठा के अपने पास रख लेता है। बेसमेंट के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी देखता है कि बार के बाहर आर्मी वाले उस बार को सीज कर रहे हैं। तभी वो सबके पास जाता है और बोलता है आर्मी वालों को ये नहीं पता कि हम लोग अभी जिंदा हैं, तो तुम लोग शांत रहो। तभी एलिना उस आदमी का
फोन उठा के उसके व्हाट्सएप चैट पढ़ने लगती है और चैट में लिखा होता है, क्या तुमने वैक्सीन ले लिया और तुम्हारी तबीयत कैसी है। तभी वो आदमी रिप्लाई करता है चैट में, बोलता है मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, मैं किसी बार के वॉशरूम में हूँ और तुम लोग मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं जैसे ही वैक्सीन ले लूंगा मैं तुम लोग के पास आ जाऊंगा और मेरे पास अभी 4 वैक्सीन है। तभी वो वैक्सीन उठा के देखते हैं कि ऑलरेडी 4 वैक्सीन उसके पास होती हैं। फिर वो चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिर इसके पास वैक्सीन थी तो उसने क्यों नहीं ली, आखिर ये आदमी क्यों मारा गया। और वो सभी लोग उस आदमी के पास जाते हैं और चारों तरफ वैक्सीन ढूंढने लगते हैं। फिर उतने में सेतु चारों तरफ देखने लगता है। उधर हम देखते हैं कि इजराइल के पास वो वैक्सीन का चारों सेट होता है और वो उन सभी से बोलता है तुम में से एक आदमी को मरना होगा इसमें, क्योंकि 4 वैक्सीन है। और वो एक वैक्सीन उठा के अपने में लगा लेता है। नाचो इजराइल को डराता रहता है पर इजराइल अपने मन की करने लगता है। तभी इजराइल और नाचो में लड़ाई होने लगती है। दोनों की लड़ाई में इजराइल के हाथ से वो वैक्सीन छूट के नीचे गिर जाती है और वो गिरते हुए बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में वो बूढ़ी औरत होती है और वैक्सीन उसको मिल जाती है, पर गलती से उसके हाथ से भी छूट के वो उस गटर के अंदर चली जाती है और सभी लोग वहाँ बैठ के बड़ा अफसोस करते हैं कि हम उस वैक्सीन को कैसे निकाले। तभी उन सब में सीतो बोलता है यहाँ एलिना सबसे पतली है और एलिना यहाँ से अंदर जा सकती है। एलिना तो पहले मना कर देती है, फिर वो भी मजबूरी में बोलती है ठीक मैं तैयार हूँ और उसकी बॉडी में ऑयलिंग करके वो छोटे से छेद से एलिना को नीचे भेजा जाता है और जैसे तैसे करके एलिना नीचे पहुंच जाती है और उसको वो वैक्सीन मिल जाती है। नाचो नीचे एक रस्सी फेंकता है और एलिना से बोलता है वो वैक्सीन इसमें बांध दो और ऊपर मैं घसीट लूंगा। तभी एलिना बोलती है नहीं, ऊपर 3 लोग हैं और ये वैक्सीन भी 3 है, तुम लोग को वैक्सीन चाहिए तो तुम लोग नीचे आओ, मैं वैक्सीन को ऊपर नहीं भेजूंगी। नाचो फिर वो मेनोल तोड़ने लगता है और दूसरी तरफ एलिना गटर के अंदर चारों तरफ ढूंढने लगती है कि आखिर वो बाहर कहाँ से निकल सकती है और उसको एक रोशनी आती हुई दिखती है। एलिना उस तरफ जाती है और उसके पास जो वैक्सीन होती है वो कहीं दीवार में छेद होता है और वहाँ रख देती है। एलिना जब बाहर झाँक के देखती है तो बहुत से पुलिस वाले खड़े हुए हैं और उनके पीछे उन लोगों को जलाया जा रहा है जो अभी इन्फेक्टेड है। फिर वो डरते हुए नीचे आ जाती है और दूसरी तरफ सभी लोग उस मेनहोल को तोड़ के नीचे आ जाते हैं और तभी नाचो और इजराइल में लड़ाई होने लगती है और नाचो गन छीन के इजराइल को गोली मार देता है और वे सभी लोग एलिना के पास जाते हैं। अब वो 4 लोग बचे थे पर वैक्सीन 3 थी। तभी उनमें से बूढ़ी औरत बोलती है नाचो तुम मुझे गोली मार दो और इन तीनों वैक्सीन को तुम लोग अपने पास बांट लो। नाचो बहुत कोशिश करता है उसको गोली मारने की पर अंत में उस बूढ़ी औरत को वो गोली नहीं मार पाता। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है गन मुझे दो और तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत अपने आप को गोली मार के खत्म कर लेती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं नाचो, सेतु और एलिना तीनों लोग आपस में वो वैक्सीन बांटने लगते हैं और जैसे ही वो वैक्सीन वो लोग इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं उतने में एक आवाज आती है। दरअसल वो आवाज इजराइल की होती है और वो चिल्लाते हुए आता है। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि इजराइल अभी जिंदा है और वो सेतु के पास आके उसको जान से मार देता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। एलिना और नाचो वहाँ से भागने लगते हैं और उनके पीछे इजराइल भी लगा रहता है। एलिना को फिर बाहर जाने का रास्ता दिखता है और वो दोनों उस तरफ बाहर भागने लगते हैं और पीछे उनके इजराइल भी लगा होता है। एलिना और नाचो एक सीढ़ी से बाहर जाने लगते हैं और उनके पीछे इजराइल भी होता है। तभी एक गलती हो जाती है एलिना से, उसकी वैक्सीन उसके मुंह से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। नाचो फिर अपनी वैक्सीन एलिना को दे देता है और इजराइल नाचो को पकड़ के नीचे गिर जाता है। एलिना उन लोग को देखती रहती है और वो वैक्सीन इंजेक्ट करके उस मेनहोल से बाहर आती है। चारों तरफ लोग भाग रहे हैं और चारों तरफ धुआं धुआं है और वो उसी हालत में रोड में चलने लगती है। तभी एक औरत आती है, उसको एक कोट पहना देती है और यहाँ पास होती है मूवी खत्म। और आपसे मैं पूछता हूँ क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जिससे पूरा शहर बंद हो जाए और लोग परेशान हो जाए, मारने को तैयार हो जाए। कभी कभी गवर्नमेंट भी इंसानों को एक जानवर के जैसा ट्रीट करती है और इंसानों को कुछ नहीं समझती और वैसा ही इस मूवी में हुआ। मिलते हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।